हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 25 है, यानी कि 25। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एगुलहास। इसको बोलेंगे एगुलस, वैसे एगुलस बोलेंगे इसको, एगुलस। ये जो एगुलस जलधारा है, ये दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर की एक पश्चिमी सीमा धारा है। दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर की एक पश्चिमी सीमा धारा है। एगुलस विश्व की पश्चिमी सीमा धाराओं में सबसे बड़ी धारा है और ये एक गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है एगुलस। तो हमारा जो इसका आंसर है वो ऑप्शन डी, और इसको अगुलास नहीं एगुलस बोला जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है हमारी 3, महावेली गंगा नदी कहाँ की नदी है? महावेली गंगा नदी कहाँ की नदी है? तो इसका आंसर होगा हमारा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। ऑप्शन सी इज करेक्ट। महावेली जो गंगा नदी है वो श्रीलंका की नदी है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है हमारी 4, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानांतर खेती का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थानांतर खेती का प्रकार है? तो इसका क्या आंसर होगा? आपको ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि ये इसका आंसर क्या है, बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि झूमिंग और झूम खेती तो आपने सुनी होगी, झूमिंग, फेंग, मिल्पा, ये जो खेती हैं ये स्थानांतर जो खेती हैं उसके प्रकार हैं, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 5, सहकारी मंत्रालय के गठन कब किया गया था? यानी कि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का गठन कब हुआ था? कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का गठन हुआ था हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, 6 जुलाई 2021 को कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री यानी कि सहकारी मंत्रालय का गठन 6 जुलाई 2021 को किया गया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 6, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL कहाँ स्थित है? तो इसका क्या आंसर होगा? NSIL हमारा स्थित है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 7, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये इकाई नहीं है, ये स्काई है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ये किस राज्य में लॉन्च किया गया? ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, तेलंगाना में। अच्छा, ये जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट है, ये किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? ये है हमारा ड्रोन के ज़रिए दवाओं की डिलीवरी इसमें शामिल है। ड्रोन कैमरा जो होता है, ड्रोन के ज़रिए दवाओं की डिलीवरी इसमें शामिल है, ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट में। अच्छा, ये किस मंत्रालय के तहत इसको मंजूरी प्रदान की गई है? इसमें की गई है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मंजूरी के पश्चात इस परियोजना की शुरुआत की जा रही है, ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट की। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, तेलंगाना। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या हमारी 8, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? हमारा इसका आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट, पेरिस में। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 9, पृथ्वी की ठोस परपटी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? पृथ्वी की ठोस परपटी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संबंध में लौह धातु का कौन सा स्थान है? तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेकंड, यानी कि दूसरा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 11, ये माफ़ कीजिएगा, ये प्रश्न संख्या 10 होनी चाहिए, यहाँ पर 11 है। तो प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है? निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है? तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, आम।
मैंगो, ये जो आम का पेड़ है ये महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है। अच्छा, ये जो बरगद का है, ये बरगद का कहाँ का है बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा बरगद का कहाँ का है ये। और ये जो अशोक का है ये कहाँ का है, अशोक का बताइए कहाँ का है ये बरगद और अशोक दोनों का कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कहाँ का है। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है हमारी 12। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें भारत के संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन है। तो इसका क्या आंसर होगा हमारा, आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 320। इसमें जो आर्टिकल 320 है इसके अंतर्गत आता है लोक सेवा आयोग के कृत्य। कृत्य किसके, लोक सेवा आयोग के, लोक सेवा आयोग के कृत्य। ये हो गया हमारा आर्टिकल 320। अच्छा, बाकियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो आर्टिकल हमारा 312 है ये किस इसके इसके अंतर्गत क्या आता है, इसमें आता है हमारा 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। 312 में आता है हमारा अखिल भारतीय सेवाएं या अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय सेवाएं जो कि हैं हमारी IAS, IFS और IPS, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस। और हमारा जो आर्टिकल 308 है इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन, निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन। और जो हमारा आर्टिकल 316 है, 316 हमारा इसके अंतर्गत क्या आता है, इसमें आता है हमारे सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि किसकी, लोक सेवा आयोग की। तो इसका जो हमारा आंसर था, इसका हमारा आंसर था ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्टिकल 320 जिसके अंतर्गत आता है लोक सेवा आयोग के कृत्य। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या हमारी 12-13 यानी कि ये 12 होगी। शिष्ट नामक कर निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। शिष्ट नामक कर निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय से संबंधित है शिष्ट नामक कर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है हमारी 13। तो चुनार बलुआ पत्थर पंजीकृत GI टैग उत्पाद किस राज्य से संबंधित है। चुनार बलुआ पत्थर पंजीकृत GI उत्पाद किस राज्य से संबंधित है। तो ये हमारा किससे संबंधित है बताइए, ये हमारा संबंधित है ऑप्शन बी इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 14। 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा के कार्यक्रम का नाम क्या है। तो इसका क्या आंसर होगा हमारा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्टेमिस। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 15। प्रोजेक्ट रिहैब निम्नलिखित में से किस जानवर से संबंधित है। प्रोजेक्ट जो रिहैब है ये निम्नलिखित में से किस जानवर से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाथी यानी एलिफेंट से संबंधित है प्रोजेक्ट रिहैब। इसमें क्या है, इसका जो मोटिव है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, वो है शहद वाली जो मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल करना और इस प्रकार मनुष्य व हाथी दोनों के जीवन की हानि को कम से कम करना है। और ये कहाँ पर शुरुआत हुई है इसकी, ये हुई है असम में, असम राज्य में। एक बार फिर से बता दूं मैं, ये जो रिहैब, ये प्रोजेक्ट रिहैब है ये हाथियों से संबंधित है और इसकी शुरुआत असम में की गई है। और इसमें इसका जो उद्देश्य है वो है शहद वाली जो मधुमक्खियां हैं उनका उपयोग करके मानव जो बस्तियां हैं वहाँ हाथियों के हमलों को विफल करना है और इस प्रकार मनुष्य और हाथी दोनों के जीवन की हानि को कम से कम करना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या हमारी 16। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। लिंगराज जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारा स्थित है, ऑप्शन जो हमारा है इसका सही वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओडिशा में। लिंगराज जो मंदिर है ये ओडिशा में स्थित है और ये जो मंदिर है ये भगवान त्रिभुवनेश्वर
त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है, भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है ये लिंगराज जो मंदिर है। ये भारत का जो उड़ीसा प्रांत की राजधानी है भुवनेश्वर, ये वहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा प्रांत की जो राजधानी है भारत की, तो वहाँ पर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ये त्रिभुवनेश्वर का मंदिर है, ये भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है लिंगराज का मंदिर। और बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 17। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT भारत सरकार का एक स्वास्थ्य नहीं है, ये स्वायत्त है, स्वायत्त। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन के इस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये जो संगठन है ये कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था हमारा 1961 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 18 माफ कीजिएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारा स्थित है, बताइए कहाँ पर स्थित है? ये हमारा स्थित है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, चेन्नई में। जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय हमारा चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 19। 30 जून 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम है? फिर से बता दूं मैं आपको, 30 जून 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओडिया। अच्छा, ये जो भाषाएं हैं हमारे संविधान में, ये किस अनुसूची के तहत आते हैं? ये आते हैं हमारे 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची के तहत। तो जो हमारा इसका आंसर है ओडिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है हमारी 20। ये हमारी श्रृंखला का आज का अंतिम प्रश्न होगा। मिशन पूर्वोदय किसके द्वारा शुरू किया गया था? मिशन पूर्वोदय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा, स्टील के तहत। तो जो ये एकीकृत स्टील जो है हब की स्थापना, ये मतलब किस बेस पे की गई थी? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है एकीकृत, ये हब की स्थापना की गई माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास को गति देना, माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास को गति देना। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का जो मोटो था ये यही था, एकीकृत जो स्टील हब है इसकी स्थापना के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास को गति देना। इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिशन पूर्वोदय इसके द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड क्या है और किससे संबंधित है? इसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग यूनिकोड क्या है और किससे संबंधित है? और टेस्ट नंबर जो हमारा 24 था उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था। उसमें वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था आपका, भारत के महारत्न कंपनियों में कितनी कंपनियां शामिल हैं? हाल ही में कौन सी कंपनी इसमें शामिल की गई? और बी था हमारा, महारत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया जाता है? तो चलिए मैं इसका आंसर आपको दे दूँ। इसका जो आंसर है, जो महारत्न कंपनियां हैं इसमें टोटल कितनी कंपनियां शामिल हैं हमारी, बताइए? इसमें हमारी टोटल कंपनियां शामिल हैं 10, और वैसे अभी जो करंट में जो हमारी हैं वो हमारी 11 कंपनियां इसमें शामिल हैं। 10 कंपनियां इसमें टोटल शामिल हैं, और जो हमारी 11 हैं वो हमारी 11 कब हुई हैं? 12 अक्टूबर 2021 को। 12 अक्टूबर 2021 को हमारी 11 कंपनियां शामिल हो गई हैं टोटल। और ये जो महारत्न कंपनियां हैं इसमें कौन सी कंपनी शामिल हुई है? इसमें शामिल हुई है PFC। कौन सी कंपनी शामिल हुई है हमारी इसमें? PFC, यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया गया, जो कि 11वीं कंपनी है महारत्न कंपनियों में से, और जो कब शामिल की गई? 12 अक्टूबर 2021 को। अच्छा, अब इसका ये प्रश्न है कि ये महारत्न का दर्जा किन कंपनियों को दिया जाता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, महारत्न का जो दर्जा है वो उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में
5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है और बीते 3 वर्षों के लिए उसका जो औसत वार्षिक कारोबार है वो 25,000 करोड़ रुपए था और फिर बीते 3 वर्षों के लिए उसका जो औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य है वो 15,000 करोड़ रुपए है। ये तो हो गया आपको, ये उन कंपनियों को महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया जाता है जिनका जिसने लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है और बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए था और फिर बीते 3 वर्षों के लिए उसका जो औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य था वो 15,000 करोड़ रुपए है। ये तो बात हो गई हमारी ये महारत्न कंपनियों जो महारत्न कंपनियों का जो दर्जा दिया जाता है वो किस कंपनी को दिया जाता है, ये तो बात हो गई हमारी ये। अच्छा, इसमें जो टोटल हमारी 11 कंपनियां हैं, उन 11 कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं वो भी मैं आपको बता दूं। उसमें पहले नंबर पे आती है हमारी भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL। अच्छा, मैं इसको ना इरेज कर यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। ये जो 12 जो हमारी महारत्न कंपनियां हैं, इसमें जो हमारी पहली आती है वो आती है भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दूसरी आती है भारत BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL। हमारी तीसरी जो आती है वो आती है CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। चौथी हमारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल। और पांचवी जो है हमारी वो है HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL। और जो हमारी छठवीं आती है वो आती है IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और जो हमारी सातवीं आती है वो आती है NTPC जो कि होती है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। और जो हमारी आठवीं है वो आती है तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC। और नौवीं जो हमारी वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL। और जो हमारी 10वीं है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAIL। और जो हमारी 11वीं जो 21 अक्टूबर 2021 को शामिल की गई है महारत्न कंपनियों में, तो वो आती है PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये तो बात हो गई आपकी महारत्न कंपनियों की। और जो कि आपके जो हमारा टेस्ट नंबर 24 था उसका क्वेश्चन ऑफ द डे था, ये उसका आंसर हो गया। अब आपको हमारा आंसर देना है उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड क्या है और किससे संबंधित हैं। तो मिलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला में। अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और मिलते हैं अपने अगले प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार।